डियर, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बच्चों से ताल्लुकात खराब क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या वजूहात हैं। आप यकीन कीजिएगा, बल्कि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हर रिश्ते की बका और उसकी बुनियाद हिकमत और नसीहत पर होती है। हिकमत ये है कि सही वक्त, सही मुकाम और मौके के मुताबिक बात की जाए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी मैं एक एक करके बाद में ऐसा इसकी एक्सप्लेन करूंगा। हिकमत और दूसरी नसीहत भी तब ही कारगर होती है जब हिकमत के मुताबिक की जाए। बच्चे हमारा सबसे बड़ा साथी हैं। हमें सबको चाहिए कि इनके साथ हमारे टर्म्स बड़े खूबसूरत और बड़े मजबूत और बेहतरीन होने चाहिए। लेकिन क्या वजह है कि हम कोशिश के बावजूद भी हम उस पे बहुत सारे वालिदैन बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन चूंकि ज़ाहिर है माशरे के जो मसाइल हैं मैंने उनको हाईलाइट करना है। कोशिश के बावजूद भी माँ बाप वो रिलेशन डेवलप नहीं कर सकते। उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। वो क्या वजूहात हैं, प्लीज मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। अगर मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं है, ससुराल वालों से साथ हर वक्त कोई ना कोई मौसीकी चलती रहती है, इसका असर बच्चों के जहनों पर पड़ता है। पहला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला बड़ा अहम पॉइंट है कि हमारा अपना बचपन कैसे गुजरा। हम हर वक्त बच्चों को ब्लेम कर देना कोई कमाल नहीं है। अगर हमारा बचपन या हमारा ब्रॉटअप अच्छे माहौल में हुआ होगा, अच्छे से मुराद ये हरगिज नहीं है कि हम कहें जी बड़ा लग्जरी किस्म का माहौल हो, ऐसा नहीं है। मतलब ज्यादा सख्ती और ज्यादा नरमी, ये दोनों ही तरीके दुरुस्त नहीं है। बिलीव यू मी, हर चीज को बैलेंस करके मॉडरेट वे से हमने आगे लेके चलना है। अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्टेशंस हैं, अनरियलिस्टिक जिसको हम कहते हैं, ये अजीब सा होता है कि हमारे बच्चे ऐसे ना काम कर लें, ऐसे हो जाएगा, ये कैसे हो गया। ये छोटी छोटी चीजें बच्चों के ब्रेन में शुरू से डाल दी जाती हैं। गलत फहमी बच्चे के जहन में डाल दी जाती है कि फलां फूफो की वजह से, फलां मामू की वजह से, फलां चाचे की वजह से मेरे बेटे पे बड़े बुरे असरात पड़े हैं। ये माय डियर छोटी छोटी बातें हैं, एवरीबॉडी शुड नो, लेकिन मेरा चूंकि ये काम है थोड़ा सा इनको हाईलाइट करना। बच्चों के साथ एक लिमिट के साथ फ्रेंडशिप होनी चाहिए पेरेंट्स की, ठीक है। जब देखा गया कि जब कुछ वालिदैन बच्चों से बहुत फ्रैंक होते हैं, वो उनको तक अपना पैगाम नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि बच्चे समझ रहे होते हैं हमारे दोस्त हैं, वो उनकी बात को अहमियत नहीं देते। और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना, बहुत ज्यादा सख्त होना, ये भी बच्चों को दूर करता है। बच्चे एक रोल मॉडल हैं। कैसे? हम बच्चों को जब किसी के सामने बुलाते हैं तो बड़ी इज्जत से बुलाते हैं। उसको आज लोगों के सामने ये शो करते हैं कि हम बच्चों की बड़ी जो है ना वो उनको प्यार मोहब्बत से, लेकिन जो ही बच्चे घर जाते हैं तो उनको हार्शली डील करते हैं, गाली दे के बुलाते हैं। बच्चों के जहन में एक कंट्रोवर्शियल सा, एक ऐसा डिस्प्यूटेड किस्म का एक वो आ जाता है कि ये इनके कॉल और फेल में पहले हमें किस अंदाज से बुला रहे थे, अब भी किस अंदाज से बुला रहे हैं। तो ये माय डियर एक अजीब किस्म का उनके जहन में ना एक पॉइंट जो है ना वो बैठ जाता है। अच्छा, आगे चलें जरा थोड़ा सा। बहुत सारी ऐसी चीजें कि हम उनको बगैर किसी वजह के हर वक्त तनकीद करते रहना कि तुम तो ये कुछ नहीं कर सकते, तुम नालायक हो, तुमने नंबर अच्छे नहीं लिए, टीचर तुमसे खुश नहीं है आपसे, एंड सो ऑन। ऐसी बस मतलब बगैर किसी वजह के। अच्छा, मैं अभी थोड़ा सा ना इसका मैं थोड़ा हल भी बताता हूं, क्योंकि हम खाली प्रॉब्लम हाईलाइट नहीं करते। देखिए, टीवी और मोबाइल इस दौर की जरूरत है। टीवी तो खैर बिल्कुल ऐसा पीछे हो गया, मोबाइल, इंटरनेट और ये लैपटॉप ये जरूरत है। हम क्या इसका यूज और मिस यूज बच्चों को सिखा रहे हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम उनको इनसे दूर नहीं रख सकते। याद होगा कोविड-19 में वालिदैन ने खुद अपने बच्चों को कहा कि ये ले मोबाइल, अपनी क्लास अटेंड करें। एक वक्त था कि बच्चों को हाथ नहीं लगाने देते थे, वो दौर गुजर गया। लिहाजा हमने इनको छोटे छोटे कामों में मसरूफ करना है। घर के कामों में कोई ऐसा कमरा रखें जहां पे बच्चे खेलें कूदें, जैसे आजकल वेकेशंस हैं
तो बहुत सारे वेज हैं, बर्तन समेटना, अपना उसके बिस्तर अपना ठीक करें और फलां चीज करें, आज आपने फलां मॉडल बनाना है, उसका थोड़ा सा सामान ला के बाजार से पास रखें। तो मतलब उनको आप खाली ये कहेंगे मोबाइल नहीं पकड़ना, लैपटॉप नहीं बैठना, उनके लिए आपने कोई एक्टिविटी का अरेंज किया है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपने उनके लिए अरेंज करना है। उनको हुनर सिखाएं। हुनर मीन क्या कि मतलब कुछ ना कुछ उनको एक्टिविटी दें कि अच्छा आज आपने ये टॉपिक है या ये चीज आपने ये बुक पढ़नी है, जो भी है, मतलब आप उनको कुछ ना कुछ उनके साथ अटैच रहें और उनको कुछ ना कुछ ये चीजें बताते रहें। फिर जब बैठे घर में खाने के टाइम या कोई भी गैदरिंग हो तो उनको कोई ना कोई हदीस, कुरान की आयत या कोई ऐसे किसी मासूमीन के अक़वाल या अंबिया इकराम के किस्से या कुछ अच्छी अच्छी बातें उनको बताएं। माय डियर, ये प्रोसेस बड़ा स्लो है लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग है। जब तक मैं और आप हम प्रैक्टिकली अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, जिन पेरेंट्स ने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया होता है, यू हैव टू चेंज देयर लाइव्स। उनकी आप लाइफ बदलती देखेंगे, बदलती है, क्योंकि मेरा ज़ाहिर ये फील्ड है। मैं देखता हूँ उन पेरेंट्स को भी जो बच्चों को टाइम देते हैं उनके साथ, मतलब मैं अक्सर ये 2 वर्ड यूज किया करता हूँ, फ्रेंडली बट फर्मली। टीचर्स भी पेरेंट्स भी फ्रेंडली हो, बट जब आपकी तरफ बच्चे देखें तो उनको समझ आ जाए कि अम्मी या अब्बू का मूड खराब है, बस डांटने की मारने की नौबत नहीं आनी चाहिए। तो माय डियर, आई होप कि ये छोटा सा एक टॉपिक, छोटी सी एक कोशिश वालिदैन के लिए, हमारे अपने लिए, कि हमें एक अच्छी जनरेशन को ब्रॉट अप करना है, इस जनरेशन को अच्छा ब्रॉट अप करना है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अपना बहुत ख्याल रखिए।